अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वीकली हॉरोस्कोप के साथ मैं हूं सैयदा खानम बुखारी। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 24 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आने वाले 15 दिन एरीज यानी बुर्ज हमल के लिए कैसे रहने वाले हैं। एक हफ़्ता ईद से पहले और एक हफ़्ता ईद के बाद आपके लिए क्या मामलात ला रहा है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज, ये 15 दिन आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। अब पुरानी बातों को याद करते नज़र आते हैं। माजी का कोई रिश्ता या कोई ताल्लुक़ वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। इन दिनों में आप अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेने में इस कदर मसरूफ़ होंगे कि आपके ख़ानदान के अफराद आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आपकी अपनी मसरूफियत की वजह से ख़ानदानी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इन दिनों में आप ख़ुद को ज़रा खोया खोया महसूस करेंगे। शब कदर वाले हफ्ते में 29 मार्च को ही सूरज ग्रहण है, लेकिन ये सूरज ग्रहण आपको सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये दे रहा है कि आपके अंदर रूहानियत में इजाफ़ा हो जाएगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपके मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। इस वक्त में आपके अंदर कुछ सुस्ती आ सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पैसे कमाने के नए मौके मिलेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद को काम की जगह पर कोई नया टास्क मिल सकता है, जिसके लिए उनको अलग पैसे मिलेंगे। मतलब पैसे बनाने के लिए ये 15 दिन बेहतरीन रहेंगे। ईद से पहले ईदी मिलेगी और ईद के बाद भी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कारोबारी हजरात के लिए भी ये वक्त बेहतरीन है। वो लोग जो मुलाजमत की जगह पर या कारोबारी मामलात में मुखालफिन से परेशान थे, इस टाइम में उनके मुखालफिन पीछे हटते नज़र आते हैं, बल्कि ये वक्त मुखालफतों को ख़त्म कर देगा। रिश्तों में इस वक्त आप लोगों को संभल कर चलने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि आपका अपने रिश्तों के साथ कम्युनिकेशन क्लियर हो, वरना गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं। एरीज, इन 15 दिनों में आपको किसी तरह का सफ़र करना पड़ सकता है। मामूल के मामलात से हटकर आप खुद को कुछ पुरसकून तो महसूस करेंगे, मगर ये सफ़र आपको थकान और जहनी परेशानी भी दे सकता है। इस सफ़र की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये सफ़र कारोबारी है तो पैसे कमाने के नए मामलात बनेंगे। राहु के 12वें घर में होने की वजह से वो लोग जो तख्लीकी कामों से मुंसलिक हैं, उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तलबा के लिए ये हफ़्ता और ईद से पहले वाला हफ़्ता और ईद के बाद वाला हफ़्ता बेहतरीन रहेगा। कुछ आराम, छुट्टियों की वजह से कुछ आराम और सुकून भी मैसर हो जाएगा। वो लोग जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए इस वक्त में रास्ते हमवार होते नज़र आते हैं। अगर बात करें आप लोगों की हेल्थ की, तो केतु के 6ठे घर में होने की वजह से सेहत के हवाले से आपको किसी कशमकश का सामना करना पड़ सकता है। मतवाज़न ग़िज़ा, ताज़ा फल, पानी का इस्तेमाल आपको सेहतमंद रहने में मदद देगा। एरीज़, इन 15 दिनों में आपका लकी नंबर 1 और 9 रहेंगे। आपका लकी कलर रेड और गोल्डन है। वो ज़ोडिएक जिनके साथ आपकी कैपेबिलिटी अच्छी रहेगी या जिनके साथ कारोबारी शराकत दोस्ती बेहतरीन चलेगी, वो हैं लियो और सेजिटेरियस। और आपको इन दिनों अपने मामलात को कैंसेरियन अफराद से बचा कर रखना चाहिए। सम अप करेंगे इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें। शब कदर का हफ़्ता है। ईद से पहले का एक हफ़्ता और ईद के बाद का एक हफ़्ता कोशिश करें कि अल्लाह ताला की मखलूक को ज़्यादा से ज़्यादा दें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आपके लिए खैर के मामलात बनाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।